आयरिस एंड प्यूपिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आयरिस जो है वो एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड प्रोटीन है, पिगमेंटेड डायफ्राम है विद अ सेंट्रल अपर्चर प्यूपिल। देखो ये एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड अपर्चर है जो कि बीच में इसका सेंट्रल अपर्चर बन जाता है जो कि प्यूपिल इसको कहते हैं। ठीक, ये साइडों पे देखो, ये आयरिस है जो कि थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड डायफ्राम है और बीच में अपर्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये इट इज सस्पेंडेड है इन द एक्वस ह्यूमर बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। देखो ये ऊपर की तरफ कॉर्निया है और नीचे की तरफ क्या है, लेंस है, तो बीच में ये सस्पेंडेड है। कौन सी जगह में, एक्वस ह्यूमर में। ये बीच का जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ह्यूमर प्रेजेंट होगा, वो कौन सा ह्यूमर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एक्वस ह्यूमर। तो ये एक्वस ह्यूमर के में बीच में ये सस्पेंडेड होता है। ठीक, और द जो पेरिफ्री है, एरिस के पेरिफ्री है, मतलब साइडों से एरिस है ना, तो वो किसके साथ अटैच होगा, वो सिलेरी बॉडी के साथ अटैच होगा। देखो ये सिलेरी मसल है, तो यहाँ पे इसकी बॉडी है, तो पेरिफ्री ऑफ द एरिस वो सिलेरी बॉडी के साथ इसके अटैच होती है। ये एक्वस ह्यूमर को कौन से जो क्या कहते हैं स्पेस है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस के बीच में, ये दो चीज़ों में इसको डिवाइड करेगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करेगा। ठीक, लेंस आइरिस का क्या काम है कि ये कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो स्पेस है उसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में इसको डिवाइड करेगा। अब जो मसल फाइबर्स ऑफ एरिस हैं वो इनवॉलेंट्री है। देखो जो एरिस के मसल फाइबर्स है वो इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। और इसमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर एंड रेडिएटिंग फाइबर्स। दो फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर एंड रेडिएटिंग फाइबर्स। जो सर्कुलर फाइबर्स है वो कॉन्स्ट्रिक्टर पिपिली या स्फिंक्टर पिपिली मसल बनाते हैं। ठीक, जो कि अरेंज्ड अराउंड द मार्जिन ऑफ द प्यूपिल। ठीक, यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, एक है हमारे पास कौन से, सर्कुलर एंड रेडिएटिंग फाइबर्स। जो सर्कुलर फाइबर्स हैं वो स्फिंक्टर पिपिली मसल बनाते हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्टर है, और जो है रेडिएटिंग फाइबर्स, रेडियल फाइबर्स वो डायलेटर पिपिली मसल बनाते हैं। उसकी नर्व सप्लाई क्या क्या है, नर्व सप्लाई स्फिंक्टर पिपिली की जो कि सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द किलोमीटर नर्व। पैरासिम्पथेटिक इसकी सप्लाई कहाँ से होगी, किलोमीटर नर्व से होगी। जब सिलेरी गैंग्लिया में इसकी साइनेप्सिस हो जाती है, उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो आईबॉल की तरफ फॉरवर्ड करते हैं शॉर्ट सिलेरी नर्व्स की तरफ। आगे जाके फिर ये शॉर्ट सिलेरी नर्व्स और दूसरी जितने भी नर्व्स हम पढ़ेंगे। और जो डायलेटर पिपिली है उसको सिम्पथेटिक फाइबर सप्लाई करते हैं विच पास फॉरवर्ड टू द आईबॉल इन द लॉन्ग सिलेरी नर्व्स। उसको शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट सिलेरी नर्व सप्लाई कर रही है आईबॉल की तरफ, और यहाँ पे जो कि डायलेटर पिपिली है वो लॉन्ग सिलेरी नर्व्स आईबॉल की तरफ उसकी सप्लाई होगी। अब इसका इरिस का एक्शन क्या है, वो क्या क्या काम करता है। देखो जो स्फिंक्टर पिपिली है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा द पिपिल इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्राइट लाइट एंड ड्यूरिंग एकोमोडेशन। ब्राइट लाइट और एकोमोडेशन क्या मतलब, एक चीज़ को फोकस करना, उसको गौर से देखना, या उसको एक छोटी छोटी चीज़ें उसके बारे में देखना। उस एकोमोडेशन के दौरान जिस स्फिंक्टर पिपिली होगा वो इरिस पिपिल को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ठीक, द प्रेजेंस ऑफ द ब्राइट लाइट। जो डायलेटर पिपिली है डायलेट्स द पिपिल इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट में ये क्या करेगा, उसको डायलेट करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव सिम्पथेटिक एक्टिविटी एज अकर्स इन द फ्राइट। जब बंदा खौफजदा होता है तब जाके पिपिल जो है वो डायलेट हो जाता है। कौन सा मसल इसको डायलेट करवाता है, वो डायलेटर पिपिली है। ठीक, ये थोड़ा सा एरिस के बारे में एक रिविजन थी, पता चले क्या था। एरिस एक हमारे पास थिन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड डायफ्राम है जो विद सेंट्रल अपर्चर इसके प्यूपिल में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। जो कि स्पेस होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जो स्पेस है उसको एंटीरियर पोस्टीरियर में उसको डिवाइड कर रहा है। और एरिस के दो टाइप ऑफ मसल से बने हुए हैं, मसल फाइबर से। एक है हमारे पास सर्कुलर मसल्स और एक है रेडिएटिंग फाइबर्स। जो सर्कुलर मसल्स है वो स्फिंक्टर पिपिली मसल बनाएंगे, और जो रेडियल फाइबर्स है वो डायलेटर पिपिली मसल बनाएंगे। ठीक, नर्व सप्लाई क्या है स्फिंक्टर पिपिली के, वो पैरासिम्पथेटिक फाइबर जो वो किलोमीटर से आते हैं, और आगे जाए सिनेप्सिस इन द सिलेरी गैंग्लियन के बाद जो सिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है जो आईबॉल की तरफ वो कौन लेके जाता है, वो शॉर्ट सिलेरी नर्व्स लेके जाती हैं, जो कि और डायलेटर पिपिली के सिम्पथेटिक फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। और जब जाके आईबॉल की तरफ जाते हैं तो कौन लेके जाते हैं, लॉन्ग सिलेरी नर्व्स। काम क्या है इसका, जो स्फिंक्टर पिपिली है वो कंस्ट्रिक्ट द पिपिल करता है इन द ब्राइट लाइट एंड एकोमोडेशन, और जो डायलेटर पिपिली है वो डायलेट द पिपिल इन द डिम लाइट एंड इन द टाइम ऑफ फ्राइट। ठीक, थैंक यू सो मच।